हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन करेंगे। बेसिकली इसमें हम आज एलिमिनेशन मेथड के ऊपर क्वेश्चंस को करने वाले हैं और इसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप लोग इस मेथड को यूज करने से पहले इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने शुरू कराए हुए हैं इंट्रोडक्शन में, तो आप लोग इसका इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा और तभी आप लोग इस एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए, क्योंकि वैसे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। इससे क्या होगा, जब हम लोग उन क्वेश्चंस पर आएंगे तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उनको खुद से करके देखना। ओके, इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। बाकी अगर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं होगा तो आप लोग सॉल्यूशन देखोगे ही। तो चलो वीडियो को शुरू करेंगे, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सोल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों, मैंने आप लोगों से बोला था, मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों से कहा था कि एलिमिनेशन मेथड का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड कई जगह पर टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि वो टाइम ले लेता है क्वेश्चन को सोल्व करने में। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का डिफरेंस समझ में आएगा कि हम इसका यूज क्यों करते हैं। बाकी इसकी मेन एडवांटेज यही है कि कम टाइम में इक्वेशन सोल्व हो जाए। ओके, कम टाइम में इक्वेशंस क्या हो जाए, सोल्व हो जाए और हमें हमारा सॉल्यूशन जल्दी मिल जाए। अदरवाइज अगर बड़ी बड़ी यूनिट्स हमारे पास आ गई, कहने का मतलब जो कोफिशिएंट्स होते हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा बड़े कोफिशिएंट्स हमारे पास जाए तो उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना थोड़ा रिस्की होता है। रिस्की मतलब कहने का मतलब कि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओके, हो तो सकते क्वेश्चन, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बट एलिमिनेशन मेथड में ऐसा इतना टाइम नहीं लगता। बाकी आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन में ये आप लोगों को करके दिखा के रखा है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह दिया है कि एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन दोनों का इस्तेमाल करके करना है, तो आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड इसमें बेस्ट है। ओके, वैसे अगर हम यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जितने भी कोफिशिएंट है वो इजी है, ज़्यादा भारी नहीं है, मतलब कि ज़्यादा हाई लेवल की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, कोफिशिएंट में लो लेवल की वैल्यू ही है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट करेंगे। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। इक्वेशंस लिखेंगे हम अपनी। x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, और x प्लस 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ओके, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ध्यान से देखो, यहाँ से मैं देखो कि हमें यहाँ पर कोफिशिएंट को सेम करना है। अब या तो आप y की कर लो या फिर x कर लो, मैं यहाँ पर x के कोफिशिएंट को सेम करता हूँ। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, अगर एक काम करो, इसको यहाँ लिख करके इसके ऊपर बाय एलिमिनेशन मेथड हम केस फर्स्ट करेंगे, जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको सोल्व करेंगे। ओके, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट, या फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या हो जाएगी हमारे पास, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब ध्यान से देखो, ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ओके, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ पर ऐड नहीं, सॉरी 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 सॉरी, सब्ट्रैक्ट 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 इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर दोबारा से लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर, कोई भी इक्वेशन को आप माइनस कर सकते हो। इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर सेकंड पर हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो मैं इसमें से थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, थर्ड में से कर लेता हूँ। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। माइनस कर दो, माइनस प्लस और ये माइनस, साइन चेंज होने के 2x से 2x गया, 2 और 3y कितना हो जाएगा 5y। ओके, 10 में से 4 गए, 10 में से 4 गए 6 बजे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 5 आएगा 5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। y की वैल्यू आ जाएगी 6/5, और पुट कर देंगे y की वैल्यू को, पुट वैल्यू ऑफ y, फिर y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में कर लो आप, मैं इक्वेशन नंबर
फर्स्ट में रख देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू एक्स ओके प्लस 2 इंटू 6/5 इक्वल टू 10 ओके। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 10/2 यानी कि 5 आ गया। x प्लस 6/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 6/5 25 माइनस 6/5 x इक्वल टू 50 में 6 है 9 तो 19/6 क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगी ओके। अब लिखेंगे सॉल्यूशंस आर y इक्वल टू 6/5 एंड x इक्वल टू 19/5, ये हो जाएगा हमारा आंसर ओके। अब करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से तो क्या हो गया ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ओके। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई थी, दोबारा से लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास थी x प्लस 5 y इक्वल टू 5 ओके, इसको इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। एंड सेकंड इक्वेशन थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर बी मान लेते हैं ओके। अब देखो x की वैल्यू उठा करके इक्वेशन फर्स्ट सेकंड इक्वेशन नंबर बी में रख दो, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए x इक्वल टू 5 माइनस y हो जाएगी, पुट x इक्वल टू फिर वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन बी। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4, 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4 ओके। 2y माइनस का 3y, यहाँ पर माइनस तो माइनस 5y ठीक है प्लस 10 इक्वल टू 4 हो जाएगा। 10 उधर जाएगा तो 5y इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा। दिस वॉज दैट, मैंने यहाँ पर दिस वॉज दैट का साइन लगा दिया एक, इसके बाद मैंने एक स्टेप छोड़ करके अगला स्टेप डायरेक्ट लिख दिया। 10 उधर जाएगा माइनस 6 माइनस से माइनस कटा, y की वैल्यू आ गई 6/5 ओके। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन मत दो ए में, इन इक्वेशन ए। तो x प्लस 6/y इक्वल टू 5 ओके, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5 इक्वल टू 25 माइनस 6/5, x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5 हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप लोगों ने देखा कौन सा मेथड आसान है, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा आसान है क्योंकि हमने वहाँ पर वेरिएबल से वेरिएबल को कट कर दिया, यानी कि हमने कोफिशिएंट को इक्वेट किया और वेरिएबल से वेरिएबल को कट कर दिया। हालांकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यहाँ पर आसान है क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट जो है, यहाँ पर कोफिशिएंट ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है बल्कि न्यूमेरिक मतलब कि लो लेवल के है, यानी कि कहने का मतलब 2 3 9 इन मतलब 0 से लेकर 9 की जितने भी डिजिट है इनमें से ही कोई ना कोई यहाँ पर कोफिशिएंट है। अदरवाइज अगर यहाँ पर 2 डिजिट नंबर का अगर कोई कोफिशिएंट होता तो उसमें आप लोगों को पता चलता कि एलिमिनेशन मेथड कितना ज़्यादा यूजफुल है अदर देन सब्स्टिट्यूशन मेथड। हालांकि मैं यहाँ पर दोनों मेथड ही यहाँ पर यूजफुल रहे ओके। तो चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 ओके एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। देखो इनको सॉल्यूशन को मैं तो करा ही रहा हूँ, जब मैंने आप लोगों को एक बार एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक पार्ट करके दिखा दिया तो आप लोगों को अब खुद से इनको करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो क्योंकि जब तक आप लोग खुद करने की कोशिश नहीं करोगे तो आप लोगों को मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं होगी ओके, यानी कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर नहीं हो पाएगा ओके। वीडियो को पॉज करो, उसको खुद से करो, अदरवाइज सॉल्यूशन देखो। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर सेकेंड है। सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। और यहाँ पर है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 ओके। यहाँ से हम क्या करेंगे 2 को लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2 से 2 गया, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। या फिर इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या, यहाँ पर देखो कोफिशिएंट यहाँ पर 3x है, यहाँ पर x है। अगर हम इसका कोफिशिएंट को इक्वेट कर दें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ बोथ, यहाँ पर लिखेंगे बोथ साइड ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि मैं x का कोफिशिएंट यहाँ पर सेम करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ध्यान से दिख रहा हम ऐसा कर क्यों रहे, आप मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस x के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई उसमें और इसकी कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई आप इस इक्वेशन में कर दो
आप ऐसे भी कर सकते हो। जनरली जो तरीका है वो यही है कि इसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई इसमें, इसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई इसमें, जिस वेरिएबल की कोफिशिएंट को हम इक्वेट करना चाहते हैं उन दोनों की मतलब उनकी मतलब उन टर्म को हम जिस वेरिएबल के टर्म को हम इक्वेट करना चाहते हैं उनके कोफिशिएंट से एक दूसरे की इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसका 1 है तो 1 के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इसका कोफिशिएंट 3 है तो 3 के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, एक तरीका तो ये है। बाकी अगर हमें लग रहा है कि एक इक्वेशन में इस इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर इनमें से किसी एक कोफिशिएंट की वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है, इनमें से किसी एक कोफिशिएंट की वैल्यू सेम हो जाएगी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट की, तो हम वहां पर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x का कोफिशिएंट इक्वेट हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और इस वाली इक्वेशन में। ओके, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल टू 3। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमने इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी 3 से। ओके, अब एक काम करो, ये माइनस का ये प्लस का, ये 3x प्लस प्लस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 यहाँ पर 10 है, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में से किसी को भी घटा दो। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x माइनस 3y इक्वल टू 3। ओके, माइनस प्लस माइनस माइनस मतलब जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, तो 3x से 3x गया प्लस 3y 4y 7y, 10 में से 3 गए 7 बचे, 7 से 7 कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ओके, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो या फिर सेकंड में रख दो। मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो, तो 3x माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, क्या बता 3x इक्वल टू 3 प्लस 3, 3x इक्वल टू 6, 6 3 से कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो बच्चे खुद से इसको कर रहे हैं वीडियो को पॉज करके वो लास्ट में अपना आंसर चेक कर लेना। ओके, अब देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 2y एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, x माइनस y इक्वल टू 2 बाई 2, दिस सोर्स दैट, यहाँ पर दिस सोर्स दैट का साइन लगा दिया, यानी कि डायरेक्ट एक स्टेप छोड़ दिया, इक्वल टू 1, तो x माइनस y इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, और x इक्वल टू 1 प्लस वाई, मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दूंगा, ओके, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू 10, तो बनेगा 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल टू 10। ओके, तो आप देखो 3 प्लस 7y इक्वल टू 10, 7y इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा 7, तो 7y इक्वल टू 7, 7 से 7 कट गया, y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, तो 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 10, 3x इक्वल टू 10 माइनस 4, यहाँ पर जाएगा 6, तो 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2 हमारी क्या जाएगी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका पार्ट थर्ड देखो, पार्ट थर्ड क्या है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ओके, एंड एक है 9x इक्वल टू 2y प्लस, ये है 2y प्लस 7। ओके, सॉल्यूशन करेंगे इसका, सॉल्यूशन है बाय एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, और यहाँ पर है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ओके, और यहाँ से क्या काम करो x की वैल्यू निकाल लो यहीं पर डायरेक्ट, तो 2y प्लस 7 अपॉन में 9, आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सकते हो। ओके, तो इक्वेशन से निकाल दो x की वैल्यू आ गई, तो पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू को पुट कर दो,
तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू 2y प्लस 7 अपॉन में 9 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3 3 जा 9, तो 2y प्लस 7 अपॉन 3 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, 2y प्लस 7 अपॉन 3 माइनस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम अपॉन में 1 मान करके, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 7 माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। 2y 15y में से 2y गई तो 13y बचेंगे, ठीक है, माइनस का 2y में से 15y माइनस का 13y, तो 12 माइनस 7 माइनस का 13y इक्वल टू 12 माइनस 7 कितना 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/13 और माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस का 5/13 आ जाएगी। ओके, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी 3x माइनस 5y इक्वल माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर होगा 3x, ठीक है, माइनस 5 इंटू माइनस का 5/13 माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x प्लस 25/13 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 4 उधर जाके प्लस को हो जाएगा, ये माइनस की हो जाएगी टर्म, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 13 4 जा 52 माइनस 25 अपॉन में 13, तो 12 5 के 7 बजे। ओके, और फॉर्म टू के 27/13। ओके, तो ये हो जाएगा आप लोगों का x इक्वल टू 27/13 इंटू 3 9 जो 27, x की वैल्यू आ गई 9/13, x की वैल्यू आ जाएगी 9/13, y की वैल्यू क्या आई माइनस का 5/13 और x की वैल्यू आ गई 9/13। तो सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू 9/13 एंड y इक्वल टू माइनस का 5/3। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक मिनट, ये शायद हमने गलती से एलिमिनेशन मेथड की बजाय में सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दिया। तो ये हमने अभी तक ये मतलब ये वाला जो हमने सॉल्यूशन किया है, ये हमने भी सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो प्लीज इसकी जगह एलिमिनेशन की जगह इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लीजिए। अब हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट पे भी चलते हैं। एलिमिनेशन मेथड जो पहली इक्वेशन है वो हमारे पास है 3 है माइनस 5/-4 इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, या तो इसको इधर शिफ्ट कर दो या फिर इसको यहीं पर रहने दो। एक काम करो, इसको इधर ही शिफ्ट कर दो 4 को, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। ओके, एंड 9x 9x को 2y प्लस 7, 9x की वैल्यू क्या है 2x प्लस 7। ओके, अब देखो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 9x, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर इसको क्या भी एक काम करो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 लिख लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ओके, इधर ले आओ। अब हम क्या करेंगे 3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12, 3 5 15, 3 3 9। अब इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकंड को देखो, x का कोएफिशिएंट इक्वेट है, तो क्या कर देंगे इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दो, या फिर इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड को, तो किसी में से किसी को भी कर दो। यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहाँ पर रहेगा 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ओके, माइनस प्लस माइनस साइन चेंज रहेंगे, 9x से 9x गया, 15y 2y, यहाँ पर कितना बचा माइनस का 13y इक्वल टू 12 में 7 गए 5 बचे, तो y की वैल्यू आ गई 5/13, माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस का 5/13। ओके, पुट y इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन नंबर, किसी भी इक्वेशन नंबर में रख दो, फर्स्ट में या सेकंड में, सेकंड में रख देते हैं, तो यहाँ पर जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 5/13 माइनस का इक्वल टू 7, तो हो जाएगा 9x इक्वल टू दिस वाज दैट, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7 माइनस 2 5 10/13। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और फिर ये पूरी डिजिट इधर जाएगी तो माइनस की जाएगी, और 7 ऑलरेडी माइनस सॉरी प्लस का है। 9x इक्वल टू 13 7 जा 3 7 जा 21 91 माइनस 10/13। ओके, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 81/13। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 81/13 इंटू 9, 9 से
18 कट गया, 9 9 81, तो एक्स की वैल्यू आ गई 9/13। तो सॉल्यूशंस आर solutions are solutions are x equal to 9/13 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/13। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोनों मेथड से हमारा ये आंसर आ रहा है। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ये अभी इस वाली फॉर्म में दी हुई है जहाँ पर अपॉन में है कोफिशिएंट, हम इसको इंटीजर बनाना होगा। अभी फ्रैक्शन में है तो इंटीजर बनाने के लिए इनका एलसीएम ले लो। तो 3 के इधर 2 की इधर आपस में, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 2 3 6 6 इधर जाएगा तो -6। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अभी बाय बाय एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। मान लो ये भी आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन ये है, ठीक है, जिसका पहली इक्वेशन ये है, इसका हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, यहाँ पर लगा दिस वाज दैट का साइन, ठीक है, जिससे कि हम डायरेक्ट स्टेप ये लिख सकते हैं। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस y/13 ओके इक्वल टू 3, सॉरी y/3 5/3 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, दिस शोज दैट। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो क्या करो, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर दो। तो इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x माइनस 4y प्लस 4y इक्वल टू -6। ये इक्वेशन हमारे पास माइनस माइनस माइनस, ये कटेगा -4 4 का -4y माइनस वाई माइनस का 5y इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर क्या था 6 हमारा माइनस को, तो आपका प्लस हो जाएगा। ओके, 9 और 6 15, तो 5 3 से 15 माइनस उधर 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, या फिर एक काम करो सेकंड में पुट कर दो, इजी है। तो 3x -3 इक्वल टू 9 सॉरी बच्चों, 3x प्लस 9 सॉरी 3 इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, यहाँ पर बचा 6x की वैल्यू हो जाएगी 6/3, 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, और y की वैल्यू -3। तो सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, इक्वेशन हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, x/2 प्लस 2y/3 ओके इक्वल टू -1। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड क्या है, x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू 3 प्लस y/3 यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, तो x इक्वल टू 9 प्लस y/3 हो जाएगी x की वैल्यू। तो पुट कर लेंगे, पुट x इक्वल टू 9 प्लस y/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने इसको इक्वेशन भी नहीं मानना, यहाँ पर डायरेक्ट इसको सोल्व कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में हमने x की वैल्यू रख दी 3 इंटू 9 प्लस y अपॉन 3 प्लस 4y इक्वल टू -6, 3 से 3 गया 9 प्लस 5y, दिस सोज दैट का साइन लगा दूंगा, डायरेक्ट दिस सोज दैट का साइन लगाई देंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं 5y इक्वल टू -6। ओके, तो यहाँ पर जाएगा 5y इक्वल टू -6 -9, तो आ जाएगा माइनस का 15। तो y इक्वल टू -15 अपॉन 5 माइनस का 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी -3, यहाँ पर दिस सोज दैट का साइन लगा देंगे। ओके, अब इसके बाद पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। तो 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल टू -6, 3x इक्वल टू -6 प्लस 12, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 6, दिस वाज दैट, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट स्टेप लिख दिया, तो x इक्वल टू 6/3, तो आप आ जाएगा 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी। सो सॉल्यूशंस आर x की क्या वैल्यू आई 2i एंड y इक्वल टू वैल्यू क्या आई 3i, दोनों सॉल्यूशन से वैल्यू क्या आई सेम आई, इसका मतलब आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट, जिसमें कि 4 पार्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड बचा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और उसमें 5 पार्ट है जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, और जिनमें से एक ना एक क्वेश्चन पेपर में आपको हर साल मिलता ही है। ओके, नंबर सेकंड है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 5 पार्ट है, जिसमें मैं हर एक वीडियो में आपको एक एक पार्ट करके सोल्व करके दिखाऊंगा।
ओके। और हमें यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से इनको सोल्व करना है, लेकिन सोल्व हमें तब करना है इक्वेशन फॉर्म करने के बाद जब उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हो। इसने कहा इफ दे एग्जिस्ट, यानी कि हमें यहाँ पर इनकी एग्जिस्टेंस भी चेक करनी होगी कि अगर इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है तो क्या उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि उसके सॉल्यूशन है या नहीं, हमें यहाँ पर ये चेक करके उन्हें बताना होगा। ओके, और तभी हम अपना प्रोसेस को आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलो उसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन है कि इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जैसे हमने 3.2 की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में किया था। ओके, फ्रैक्शन वाला है, तो आप इसको खुद से ट्राई करें। ओके, लेकिन यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है विदाउट यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, याद रखना, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज न करके एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमने एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन में पढ़ा था। ओके, तो इसको आप खुद से ट्राई करो। इसमें हमें फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, हमें जब फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें सबसे पहले यहाँ पर दो पार्ट लेट करने पड़ेंगे, एक तो न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो अपन लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर बी एक्स। ओके, लेट डिनोमिनेटर बी वाई। और ये दो पार्ट मिलकर के क्या बनाते हैं, फ्रैक्शन बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे देन फ्रैक्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक्स बाय वाई। जहां पर डेनोमिनेटर क्या है, वाई है, और न्यूमरेटर क्या है, एक्स है, और दोनों पार्ट मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक फ्रैक्शन बना रहे हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में ही चेंज किया गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर लेट किया, तब जाकर के हमने फ्रैक्शन नंबर को बनाया। वरना हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर को डायरेक्ट भी मान सकते थे। ओके, और आप लोग चाहो तो मान सकते हो, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड होगा, ये न्यूमरेटर पार्ट है, ये डिनोमिनेटर पार्ट है। आप लोग ये लाइन भी स्किप कर सकते हो, इसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन दिस और दिस। ओके, तो आप लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से देखना। न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो डिनोमिनेटर से 1, और उसके बाद जो फ्रैक्शन आएगा वो 1 आएगा। यानी कि कहने का मतलब, अगर मैं x में +1 ऐड कर दूं, y में -1 ऐड कर दूं फ्रैक्शन में, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। ओके, अब इसको सोल्व कर लो। x + 1 = y - 1 × 1, x + 1 = y - 1, x माइनस वाई इधर आ गया, 1 इधर आ गया, -1 -1 = -2। मतलब x - y = -2। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। ओके, अकॉर्डिंग टू नाउ एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन हमें यहाँ पर सेकंड सिचुएशन देखनी है क्या है। इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर ओनली। अगर हम डिनोमिनेटर में केवल ऐड कर दे 1 को, y + 1, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो x = y1/2 ये हो जाएगा। तो 2x - y = 1। दिस वाज दैट, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें यहाँ पर ये देखना है क्या इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। नाउ सबसे पहले हमें यहाँ पर इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट, एक मिनट रुको, फाइंड सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। हमें यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं कि अगर वे एग्जिस्ट करते हैं तो। अब हम यहाँ पर इनकी एग्जिस्टेंस भी चेक करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोल दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर बोथ इक्वेशंस टू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। और वो क्या है, ax + by + c = 0। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन हमारी क्या क्या बनी, x - y = -2, और यहाँ पर बनी 2x - y = 1। ओके, इक्वेशन हमारे पास क्या बनी थी, x - y = -2 और 2x - y = 1। ये इक्वेशन हमारी बनी थी। ओके, याद रखना इनको। क्या होगा, एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन हमारे पास ये थी। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 की वैल्यू फर्स्ट में 1, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2 इधर है, इसको इधर ले आओ +2, तो c की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये इधर होना चाहिए। ओके, अगर ये दोनों एक तरफ है तो तब भी काम चल जाएगा। बाकी हम इसको इस तरफ ले आए तो 2 हो गया। a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b2 a1 b1 की वैल्यू, सॉरी b1, यहाँ पर c1, b2 की वैल्यू कितना हो जाएगी -1, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, क्योंकि 1 इधर है, इसको इस तरफ ले आए, इसको भी इस तरफ ले आए, कांस्टेंट टर्म को दोनों तरफ ले आए, तब जाकर के हमारी वैल्यू हो जाएगी। नाउ a1/a2 निकालेंगे, a1/a2
1/2 आया, B1/B2 निकालो, -1/-1 इक्वल टू 1/1। तो यहाँ पर A1/A2 डजंट इक्वल टू B1/B2, सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन exist now by elimination method। एलिमिनेशन मेथड देखो, जब आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में मिलेगा तो आप लोगों को ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर वो आपसे बोलेगा ही नहीं इफ दे एग्जिस्ट देन फाइंड द सॉल्यूशन। अगर उन्होंने आपको बोला तो तब आपको ये प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको स्किप करके इस पार्ट को अपना सॉल्यूशन आगे करना होगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर क्या करेंगे, देखो एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये थी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर y का कोफिशिएंट भी और y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, सेम है, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसमें से उस वाले को माइनस कर दूंगा। इसमें से अगर मैं किसी भी एक इक्वेशन को माइनस कर दूं तो y हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड ये थी, फर्स्ट वो थी, सेकंड ये थी, फर्स्ट ये थी, माइनस कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - y इक्वल टू 1। ओके, x - y इक्वल टू -2, माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा। 2x, x माइनस में x बचा, y से y कैंसिल हो गया, 1 + 2 3। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 3 आ गई। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट। तो फर्स्ट में x - y इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू 3 - y इक्वल टू -2, -y इक्वल टू -2 + 3, -3 सॉरी -3। तो -y इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट के y की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू 5 आ गई। सो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5। देन फ्रैक्शन नंबर क्या था हमारे पास, फ्रैक्शन नंबर हमारे पास क्या था, x/y। और फ्रैक्शन नंबर हमारे पास इस वजह से क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास x की और y की वैल्यू है, x की वैल्यू रख दो 3, y की वैल्यू रख दो 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर हम अपने आंसर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं विदाउट सीइंग द आंसर शीट, तो जो कंडीशन उसने की इस पर अप्लाई कर दो। देखो अगर मैं 3/5 पर, यहाँ पर अगर मैं 3/5 यहाँ पर 1 प्लस करूँ, यहाँ से 1 माइनस करूँ, तो 3 में से 1 4, 5 में से 1 गया 4, 4 4 1, तो रिड्यूस हो गया नहीं 1 में, फ्रैक्शन क्या आ गया, 1 आ गया। अगर मैं केवल अपॉन में 1 ऐड करूँ तो 3/6, तो 1/2। तो देखो सेकंड सिचुएशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब 3/5 हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलो इसका 5 सेकंड देखो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कराया हुआ है, तो वीडियो को पॉज करके खुद से करो। ओके, इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन एक्सरसाइज में कुछ ऐसे मिल जाते हैं जिनको हम इंट्रोडक्शन में करे हुए होते हैं, और फिर उनको करने में बड़ी आसानी रहती है। हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन उसी की तरह हो, डिजिट्स और इन्फॉर्मेशन थोड़ी चेंज हो सकती है, लेकिन तरीका वही होता है जैसे हम इंट्रोडक्शन में करके आते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बाकी आप लोग इसको खुद से करिए और अपना आंसर मैच करिएगा। अगर गलत आया तो आप लोग को सॉल्यूशन देख ही लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर इसने कहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, उसके डिजिट्स का सम यहाँ पर 9 है। पहली सिचुएशन तो ये थी। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि जो 2 डिजिट का नंबर है इसका अगर हम 9 गुना कर दे तो किसके इक्वल होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ ऑर्डर, फाइंड द नंबर। अगर हम इसकी डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दे और जो नंबर ऑब्टेन होगा उसके 2 गुने के इक्वल इस नंबर का 9 गुना होगा। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आप लोगों को 2 डिजिट का नंबर कुछ इस तरह का होता है, 23 मान लो, मैंने यहाँ पर 23 ले लिया। 2 डिजिट का नंबर ये है, ये आपकी यूनिट डिजिट है, ये आपकी 10th डिजिट है। यानी कि एक बात तो तय है, 10 डिजिट और यूनिट डिजिट से मिलकर के 2 डिजिट का नंबर बनता है। ओके, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 10 + 3, यानी कि जो 10th डिजिट का नंबर होगा वो हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होगा, और जो यूनिट डिजिट का नंबर होगा वो हमेशा 1 से मल्टीप्लाई होगा। याद रखना, इसी वजह से हम इसको 2 × 10 + 3 लिख देते हैं। अब मान लो थोड़ी देर के लिए मैं इसको x मान लूँ और इसको y मान लूँ। ठीक है, ये हमारी यूनिट डिजिट नंबर है और ये हमारी क्या है, ये 10th डिजिट का नंबर है। ये हमारी 10th डिजिट है, ये हमारी 10th डिजिट है। तो हमारा 2 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा, अगर हमारे पास y यूनिट डिजिट है और हमारी 10th डिजिट है, तो नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, 10x + y, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा। कुछ इस तरीके से, अगर ये हमारे पास 10th डिजिट है, ये यूनिट डिजिट, तो इससे मिलकर के 10 यहाँ पर x 10x + y हमारा दो डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो यही बस मैं आपको समझाना चाहता था कि अगर आप लोगों को 2 डिजिट का नंबर बनाना होगा तो आपको यूनिट डिजिट और 10th डिजिट आपको लेट करनी होगी, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट आपको लेट करनी होगी। ओके, तो यहाँ पर करेंगे अब सॉल्यूशन, बस यही आपको मुझे समझाना था। ओके, अब देखो यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट यूनिट डिजिट भी, यूनिट
डिजिट बी, वाई लेट 10th डिजिट बी, एक्स, देन 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर, सिंपल सी बात है, 10x प्लस वाई। और 10th डिजिट का है तो 10 से मल्टीप्लाई, 1 डिजिट का है तो 1 यूनिट डिजिट का है, यानी कि 1 प्लेस का तो 1 से मल्टीप्लाई, जो कि आपको मैंने यहाँ पर भी करके दिखाया। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर। ओके, देन रिवर्स ऑफ दिस नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑफ दिस नंबर अगर हम इस नंबर का रिवर्स कर दे तो y को x की जगह लिख दो, x को y की जगह, तो 10y प्लस x हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 23 था, अगर मैं 23 को 32 कर दूं तो 3 इंटू 10 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया। तो बस हमने यहाँ पर इसके डिजिट को इंटरप्लेस कर दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन क्या कहा कि डिजिट्स का सम, डिजिट यहाँ पर क्या क्या है, x और y यहाँ पर डिजिट है, 10x प्लस वाई नहीं, ये तो हमारा नंबर है। डिजिट का सम जो है वो 9 है, यानी कि x और y का सम क्या है, 9 है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन, यहाँ पर उसने क्या कहा कि ये जो नंबर है इसका 9 गुना 9 इंटू 10x प्लस वाई, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना इस नंबर के जो हमने रिवर्स करके, जो हमने रिवर्स नंबर इसका निकालना है उसके 2 गुने के इक्वल है, उसके 2 गुना के इक्वल है। तो 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x। ओके, 90 2 10 20y प्लस x। तो यहाँ पर क्या होगा, x इधर आ जाएगा, या फिर एक हम y को उधर ले जाओ, 20 को उधर ले जाओ, तो मैं इसका ऑर्डर चेंज करके लिख रहा हूँ कि 2x माइनस 9y इक्वल टू, ओके, 9 एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, 90x है 2x है, एक काम करो, 90x और 9, जो x वाली टर्म है उसको एक साइड ले आओ, 9 वाली को एक तरफ ले आओ, तो 90x माइनस 2x 20y माइनस 9y, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें से गए 2 तो 88x प्लस यहाँ पर बचा क्या 11y, तो 11 8 था 88, तो 8x की वैल्यू क्या आ गई, y आ गई, यानी कि y की वैल्यू 8x आ गई। तो ठीक है, 8x की वैल्यू क्या आ गई, 8x की वैल्यू इक्वल टू y आ गई। लेकिन हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से सिंपल सोल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन बनाएंगे 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको हम लिख लेंगे नेक्स्ट पेज पर। चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो माइनस वाई का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, यहाँ पर वाई माइनस का है, इसका कोफिशिएंट वहाँ पर प्लस का है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे, क्योंकि कोफिशिएंट तो सेम ही है, बस माइनस का, बस साइन का फर्क है, यहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर हम ऐड कर दें तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, यह सेकंड इक्वेशन है। तो y कैंसिल हो जाएगा, 9x इक्वल टू 9, तो 9 से 9 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एंड x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, y सॉरी आपकी x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 1 आ गई। अब y की वैल्यू निकालनी, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, तो 8 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, y की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो देन 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर कितना था, 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 8, वाई की वैल्यू 8 है, तो 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। तो 2 डिजिट नंबर कितना आ जाएगा, 2 डिजिट नंबर आप लोगों का 18 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आप लोग अपने आंसर को सेटिस्फाई करना चाहते हो, पहले सिचुएशन के अकॉर्डिंग 18 है हमारा नंबर, तो 1 प्लस 8 की वैल्यू 9, अब इसका 9 गुना करो, 9 गुना ऑफ 18, तो 2 गुना ऑफ 81 क्या होगा, इक्वल होगा 9 8 72, कैरे 7 9 बन जा 9, और 9 और 7 आप लोगों के 16 होते हैं, देख लो, और 2 1 जा 2 2 8 61 62 61 62 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर 18 बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग ऐसे अपने आंसर को सेटिस्फाई कर सकते हो। ओके, चलो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत आसान है, ठीक है, देखने में भारी लग रहा है लेकिन ऐसे है नहीं। देखो इस क्वेश्चन में है क्या कि वीना वेंट टू अ बैंक, वो बैंक जाती है 2000 रुपये नींद निकलवाने के लिए, उसको टोटल मनी कितनी चाहिए होती है, 2000 रुपये। अब वो कैसे से बोलती है कि मुझको 50 के और 100 के नोट ही चाहिए बस,
मुझे 2,000 रुपये चाहिए, जिनमें से आप बस मुझे 50-50 के और 100-100 के नोट की गड्डी दोगे। मैं उसके अलावा और चिल्लर पिल्लर या फिर 20-20 10-10 के नोट बिल्कुल नहीं लूंगी। ओके। अब फिर उसके बाद उसको टोटल कितने नोट मिलते हैं? 25। मीना गोट 25 नोट टोटल इन ओनली, यानी कि उसको केवल 25 नोट्स मिलते हैं। उन 25 नोट्स में उसके 2,000 रुपये कंप्लीट हो जाते हैं, जिनमें कि कुछ नोट तो 50 के होते हैं और कुछ नोट 100-100 के होते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 सीरीज, उसको कितने नोट यहाँ पर मिले। तो देखो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट 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 नंबर ऑफ नोट ऑफ ₹50, कितने नोट्स हैं? BX, ठीक है। लेट नंबर ऑफ नोट ₹100, B कितने हैं? Y कर ले। मान लो उसको X नोट मिले 50 के, Y नोट मिले इसको 100 के, ठीक है। देन ध्यान से देखना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या उसको टोटल कितने नोट मिलते हैं? कितने नोट मिलते? 25। तो ध्यान से देखना, X नोट 50 के है, Y नोट किसके है? 100 के है। तो X प्लस Y की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 25 दे रखी है, क्योंकि X नोट है 50 के, Y नोट है 100 के, और इन नोट की क्वांटिटी को मिला करके 25 के इक्वल हो जाएगी। तो इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे फर्स्ट। अब सेकंड सिचुएशन बता, तो अगली ध्यान से देखना, 50-50 के इसको कितने नोट मिले? X में, और यहाँ पर उसको सेकंड और 100 कितने मिले? Y नोट मिले। अब ध्यान से देखो भाई आप लोग कि इसको टोटल 2,000 रुपये निकलवाने, तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? क्योंकि सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर सेकंड इक्वेशन का निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर मुझे जितने भी हमने पीछे क्वेश्चंस किए उसमें हमें एग्जिस्टेंस भी चेक करनी थी। हमने एग्जिस्टेंस तो चेक की नहीं है, तो आप लोग एक काम करना, एग्जिस्टेंस को चेक कर लेना, उसके बाद आप आगे का सॉल्यूशन करना। ओके, बाकी चलो करते हैं अगला सॉल्यूशन। बाकी मैं यहाँ पर केवल आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, और बाकी आप लोग जब पेपर में करके आओगे तो आपको वहां पर एग्जिस्टेंस करने की कोई जरूरत नहीं है चेक, ठीक है। कहेगा तो करना, अदरवाइज आप लोगों को सॉल्यूशन करना। बाकी वो कहेगा ही नहीं है, क्योंकि उसे भी पता है बच्चों के पास इतना समय नहीं होगा, क्योंकि 3 घंटे मिलते हुए पेपर में और भी क्वेश्चन करने होते हैं। ओके, तो आप लोगों को वहाँ पर सॉल्यूशन करना होगा। तो अगर आप लोग उसको स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन अगर स्कूल में आ जाए, जैसे स्कूल में टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, तो तब आपको वहाँ पर एग्जिस्टेंस दिखानी होगी, ठीक है। बाकी आप लोगों को एग्जिस्टेंस दिखाने का तरीका पता ही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नाउ नाउ जब यहाँ पर X नोट उसको 50 रुपीज के मिले, तो टोटल मनी उसको कितने मिली होगी? 50 रुपए की, 50x, क्योंकि यहाँ पर 2,000 रुपये उसको टोटल मिले। तो अब यहाँ पर सेकंड सिचुएशन क्या बनेगी? सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? 2,000 नोट के अकॉर्डिंग बनेगी, क्योंकि यहाँ पर 2,000 के नोट उसको मिले, ठीक है। टोटल मनी उसको 2,000 रुपये मिली, तो हम यहाँ पर मनी की वैल्यू के रूप में दूसरे इक्वेशन बनाएंगे। 50 के नोट कितने थे? X, तो 50x रुपये उसको मिल गए, ठीक है। 100 के कितने थे? Y नोट, तो Y में 100 की मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल वैल्यू इसकी किसकी इक्वल होगी? 200 की। मान लो मुझको 2 रुपए के 5 नोट मिले, मुझे जो मान लो 2-2 रुपए के जो सिक्के हैं मेरे पास 5 है, और 3-3 रुपए के मेरे पास 5 है, तो टोटल मनी कितनी हुई? 2-2 रुपए के 5 सिक्के, तो टोटल मनी 2 पंजे 10 रुपए तो यहाँ पर हो गए, और 3-3 नोट की 5 यहाँ पर मेरे 3 पंजे 15 रुपए यहाँ हो गए, 10 और 15 25 रुपए मिल गए, नहीं मिल गए। तो इसी तरीके से 50 रुपए के एक्स नोट मिले, तो 50x रुपये यहाँ पर, 100 के वाई मिले, 100 वाई रुपये यहाँ पर, तो टोटल वैल्यू मिला करके इसको केवल 2,000 रुपये मिले। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे टोटल वैल्यू, टोटल मनी ही सी रिसीव उसको कितने मिले? 2,000। ओके, जिसमें से मनी इन 50 रुपये नोट, मनी इन 50 रुपये नोट कितनी होगी? 50x रुपये, ठीक है। मनी इन मनी इन 100 रुपये नोट, 100 रुपये की नोट्स में कितनी मनी होगी टोटल? टोटल मनी इन 50 रुपये नोट, टोटल मनी इन 100 रुपये नोट, तो यहाँ पर हो जाएगा 100/रुपीज। देन अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2,000। और ध्यान से देख लो, जब भी यहाँ पर ऐसी इक्वेशन बने जिसमें कोफिशिएंट ऐसी मतलब मल्टीपल हो, जिसमें एक एक दूसरे के मल्टीपल हो, फिर एक दूसरे के मल्टीप्लाई नहीं कि कुछ उनमें से कॉमन आ रहा हो, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेना चाहिए। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? क्या मैं यहाँ से 50 कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। 50 यहाँ से कॉमन ले लो, x प्लस 2y, 50 यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 200, ठीक है। 5 2 10, तो नहीं 50 यहाँ से ले लिया तो यहाँ पर 20 बचेगा,
ठीक है 20 बचेगा यहाँ पर। ओके 20, ओके 50, 5 टू 10, तो 10 और 2 जीरो 1000, नहीं 1 मिनट 2000 है ना, 20 इंटू 100 लिख सकता हूँ, तो 20 इंटू 2, तो यहाँ पर 40 बचेगा, 40 बचेगा, सॉरी 40, ठीक है 40 बचेगा। ओके 40, तो यहाँ से 50 कॉमन ले लिया। अब 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 50 यहाँ से कॉमन ले लो, एक्स प्लस 20y यहाँ पर बच गया, 50 यहाँ से कॉमन ले लो तो यहाँ पर 40 बच गया। ओके 50 से 50 गया, एक्स प्लस 20y इक्वल टू 40, ये बचेगा हमारे पास। ओके एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड। और दूसरी पहली इक्वेशन क्या आती है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। एक्स एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर सेम है, कोफिशिएंट एक्स का यहाँ पर क्या है सेम है, तो क्या करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को घटा देंगे। क्यों, क्योंकि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 एक इक्वेशन ये फर्स्ट वाली, और एक्स प्लस 20y इक्वल टू 40 वाली इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने यहाँ पर इसको रिड्यूस कर दिया शॉर्टेस्ट फॉर्म में। ओके तो माइनस कर दो, तो एक्स प्लस 20y इक्वल टू 40, एक्स प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, माइनस कर दो, माइनस माइनस साइन चेंज होंगे, एक्स एक्स गया, 20y में से वाई गया 90y। ओके 40 में से 25 गए, 10 में 5 हो गए, 5 बजे 3 में 2 गए, 1 बजे 15, तो y इक्वल टू 15/19, वाई की वैल्यू की 25, 15/19। तो कहीं ना कुछ गड़बड़ हुई भाई, कहीं ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर उसने क्वेश्चन में पूछा है कि उसको उसको कितने नोट्स मिले, तो यहाँ पर कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तो 20y माइनस वाई, तो एक्स प्लस वाई को 20, एक्स प्लस 20y, तो 20 में से वाई गई 19y, 14 में से 25 गए, 10 में 5 गए, 5 3 में से गए 1 15, तो y की वैल्यू 15/19 आ रही है। और अगर मैं x में पुट करूँ वैल्यूज की, x प्लस 20 इंटू 15/19 इक्वल टू 40, तो ऐसे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे से कुछ ना कुछ गलती हुई है, कहीं ना कहीं हमारे से कुछ ना कुछ गलती हुई है। मान लो 50x के नोट 50 मिलेंगे और 100 के 100y मिलेंगे, यहाँ पर उसको 100 की चाहिए और 50 की चाहिए, तो यहाँ पर टोटल कितनी मनी होगी 2000, 2000, 50, उसको 50 50 की चाहिए 50, तो 50 यहाँ से मैं कौन लिखता हूँ, एक्स प्लस 2, हाँ गलती होगी भाई, देखो गलती हो गई, देखो क्या गलती हुई इनसे, क्या गलती हुई, यहाँ पर ये 2y है ना कि 20y, यहाँ पर 2y बचेगा, यहाँ पर 100 है 2y। तो अब तो दोबारा से करेंगे, तो इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2y, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 20y इक्वल टू 40, 40, और x प्लस 2y इक्वल टू 40 हो जाएगा, और x प्लस y इक्वल टू 25, माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, x x गया, 2y में 5 गया, y बच गया, और 40 में से 25 गया, कितने बचे 15 बचे, तो y 15 बचे, तो y की वैल्यू आएगी 15, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर, किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देता हूँ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। ओके तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, और यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू 25 माइनस 15 इक्वल टू 01, तो x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू यहाँ पर 10 आ गई, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 सी रिसीव्ड, सी रिसीव्ड, सी रिसीव्ड 10 notes of 10 notes of 50 rupee and 50 notes of 15 notes of 100 रुपी, और देख लेना आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है देखो उसको 100 के कितने मिले 15, तो 1500 रुपये तो ये हो गए, ठीक है 15 मल्टीप्लाई कर देंगे इतने रुपये तो हो गए, और 50 के कितने मिले 10 मिले, तो 500 ही हो गए, तो 500 प्लस 1500, ठीक है कितने हो गए 2000, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। कई बार देखो सॉल्यूशन करते वक्त मिस्टेक हो जाती है, मैंने यहाँ पर 2 को 20 लिख दिया था। ओके तो आपको ये मिस्टेक आपको देखनी होगी, आपको ध्यान से क्वेश्चन वहां पर करना होगा धैर्य के साथ। कई बार हमें लगता है कि हमें क्वेश्चन आता है, हमें परफेक्ट तरीके से सॉल्यूशन आता है, लेकिन हम सॉल्यूशन करते 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 कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाते हैं, माइनस का साइन चेंज हो जाता है प्लस में, प्लस का माइनस में, यानी कि साइन जरा से भी चेंज हो गया तो क्वेश्चन आगे गलत होते चला जाता है, जिससे यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया था, ये स्टेप यहाँ पर गलत हो गया था। इसके बाद आप सीधा यहाँ पर आना, ठीक है इस सिस्टम के बाद यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2y इक्वल टू 40। तो आप जब भी आप लोग क्वेश्चन करो, आपको लग रहा है कि आपको क्वेश्चन परफेक्ट तरीके से आता है, तो धैर्य के साथ पेपर में लिखना है। आपसे भी ऐसी गलती हो सकती है, यहाँ तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पेपर में दिक्कत आ गई, पेपर में अगर आप लोगों को दिक्कत आ गई,
तो हो सकता है आप लोगों का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए, और हो सकता है कि आप लोग उसको दोबारा से करने बैठो तो आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाए। यानी कि मान लो आपको 2 मिनट लगे थे, फिर 1 मिनट लगी थी क्वेश्चन को करने में, और पता चला आप लोगों को 1 मिनट आपकी फालतू एक्स्ट्रा यूज हो गई। आपको धैर्य से करना है पेपर, भले चाहे आपको क्वेश्चन पूरा आता हो, ठीक है, जिससे कि आपको आप भी मतलब आप लोग इस माइनर जो माइनर मिस्टेक्स है आप लोग इनसे बच सको, ठीक है। चलो उसका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। देखो एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसमें बच्चे बुकों को रख करके जाते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, उसका चार्ज लेते हैं बुक रखने का। अब पहले 3 दिन तो हफ्ते में पहले 3 दिन तो फिक्स चार्ज रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हर एक दिन का क्या लेते हैं, एडिशनल चार्ज लेते हैं, ठीक है। पहले 3 दिन तो केवल फिक्स चार्ज है, केवल फिक्स चार्ज ओनली 3 डेज के लिए, और उसके बाद एडिशनल चार्ज लेते हैं पर डे के हिसाब से। ओके, सरिता है एक लड़की जो कि 27 रुपये पे करती है 7 डेज के लिए, और एक ससी लड़की है जो कि 21 रुपये पे करती है 5 डेज के लिए, क्योंकि वे दोनों अपनी बुक उसमें कैप्ट करके कहीं जा रहे होते हैं, मतलब कहीं भी उनको घूमना होता है। तो फिक्स चार्ज और हमें चार्ज फॉर इस डे एक्स्ट्रा डे, यानी कि जो हम प्रत्येक डे के फिर जो हम एक दिन के मतलब जो हम एक दिन के हिसाब से चार्ज दे रहे हैं, एक तो हमें वो चार्ज निकालना होता है और एक हमें निकालना होता है फिक्स चार्ज। तो हमें उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, तो इनकी वैल्यू से यहाँ पर पूछिए, हम सोल्यूशन में फिफ्थ करेंगे, फिक्स चार्ज बताओ और चार्ज पर डे बताओ कितना होगा। ओके, देयर आफ्टर तो अपन लेट करेंगे, लेट फिक्स चार्ज बी, फिक्स चार्ज बी, चार्ज बी एक्स रुपी। ओके, लेट चार्ज फॉर इच डे, प्रत्येक डे का जो चार्ज होगा वो होगा y रुपी, ठीक है। नाउ नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, या फिर सरिता पे पे 27 रुपी फॉर 7 डेज, 27 डेज के लिए सरिता पे करती है 27 रुपी, ठीक है। ओके, यानी कि फर्स्ट 3 डेज फॉर फर्स्ट 3 डेज शी पे वो पे करेगी 3 एक्स रुपी। ओके, पहले 3 दिन के लिए x रुपी है फिक्स चार्ज, एंड देन रेस्ट ऑफ डे डे सी पे वो पे करेगी कितना, वाई पे, यानी कि हर दिन के हिसाब से। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, मान लो फिक्स चार्ज ये था और एक दिन का चार्ज ये है पर मतलब पर चार्ज। ओके, तो यानी कि सरिता पे 27 फॉर 7 डेज टोटल फॉर फर्स्ट 3 डेज x रुपी, एंड रेस्ट ऑफ द डे सी पेज फॉर y रुपी, ठीक है। आप ब्रैकेट में लिख देंगे 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 डेज। ओके, ब्रैकेट में लिख देंगे इतना। तो देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन यहाँ पर इक्वेशन बन जाएंगे x प्लस 4y इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, एंड शशि पे 21 रुपी फॉर 5 डेज एंड फॉर फर्स्ट 3 डेज सी पे x रुपी, देन रेस्ट ऑफ डे यानी कि 2 डे 5 दिन है, रेस्ट ऑफ डे सी पे 2y रुपी, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे 7 माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, क्योंकि 5 दिन के लिए इसने यहाँ पर बुक रखी है। ओके, देन अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिंपल सी बात है भाई, x रुपी प्लस 2y रुपी किसके इक्वल हो जाएगा, 21 रुपी के। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। और ध्यान से देखो भाई, x और x का कोएफिशिएंट इक्वल है, तो क्या करोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर लिखेंगे एलिमिनेशन मेथड। ओके, और ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इक्वेशन नंबर सेकंड, x प्लस 2y इक्वल टू 21, x प्लस 4y इक्वल टू 27, माइनस 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 साइन चेंज होंगे, x कट गया, यहाँ पर x प्लस 2y है, 2y में 4y गए, माइनस को 2y, 21 में 7 गए, माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 3 माइनस प्लस की, तो y की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड है, फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। तो x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना
27 27 और मैं यहाँ इसको यहाँ पर कर रहा हूँ, ओके यहाँ पर कर रहा हूँ 27, तो x प्लस 6 इक्वल टू 27, ठीक है 2 से 6, तो x इक्वल टू 27। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। x प्लस 2 3 6 टू 20, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो x प्लस 4y21, तो x प्लस 2y21 है, सॉरी यहाँ पर 21 है, सॉरी 21, तो 21, तो 21 माइनस 6 s इक्वल टू x इक्वल टू कितना आएगी 15, 15 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 100 फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज कितना है 15 रुपये, और चार्ज पर डे कितना है 3 रुपये देयर आफ्टर, ये हो जाएगा हमारे आंसर, यानी कि फिक्स चार्जेस को 15 रुपये करना पड़ेगा और यहाँ पर चार्जेस को कितना रुपये करना पड़ेगा एक दिन के हिसाब से 3 रुपये। तो ये था आप लोगों का सॉल्यूशन, ये देख लो, ओके। बाकी ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन खत्म होगा और इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर भी हो जाता है खत्म। अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे अलग से। उसमें दो मेथड्स है, एक तो है आप लोगों के सोल्व करने के कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और एक है आप लोगों का फॉर्मूला, क्योंकि दो मेथड तो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक तो फैक्टर थ्योरम और एक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ी थी और 10th में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है, ठीक है। लेकिन फैक्टर थ्योरम नहीं हमने पढ़ी, फैक्टर थ्योरम आप लोगों को 9th क्लास में सीख करके आए होंगे, ठीक है। एक तो हम उससे भी कर सकते हैं और एक हम यहाँ पर इससे भी करेंगे। बाकी बात रही दो फॉर्मूले, एक तो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक और एक है नया मेथड कंप्लीट स्क्वायर मेथड, उसको भी हम चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक अलग चैप्टर उन्होंने यहाँ पर बना करके दे दिया, और उसके कितने रूट्स होंगे, रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, एग्जिस्ट करेंगे नहीं एग्जिस्ट करेंगे, सब कुछ हम चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी आप लोगों को जो मैंने ये चैप्टर कराया है चैप्टर नंबर 3, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। एक्चुअली इसमें एक एक्सरसाइज 2-3 एक्सरसाइज और थी, जिसमें से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, जो कि इस चैप्टर से डिडक्ट कर दी गई पिछले से पिछले साल, ओके 2-3 साल से वो एक्सरसाइज यहाँ पर नहीं आ रही है, क्योंकि अब ये जो सिलेबस है आप लोगों का बहुत ज्यादा छोटा कर दिया गया। 2020 में अगर आपकी बुक 2020 वाली होती तो शायद आप लोगों को इसमें अभी 6 एक्सरसाइज पढ़नी पड़ती, मैक्सिमम 6 एक्सरसाइज, और अभी आपने 3 पढ़ी, तो 3 आपको ज्यादा पढ़नी पड़ती, जिसमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाली एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट थी। लेकिन आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग बच गए, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते थे, और वो आसान भी था ना कि टफ था। बस वही चीज है कि बच्चा करता तो है क्वेश्चन, लेकिन वो धैर्य से नहीं करता, वो बीच में कोई ना कोई माइनर मिस्टेक कर देता है, जिसकी वजह से पहले से माइनस साइन चेंज होने की वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन है कि मेजर प्रॉब्लम क्वेश्चन में आ जाती है, जैसे कि अभी मेरे साथ हो गया था। तो इसलिए आप लोग जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो इसको धैर्य से करो, भले आप लोगों को वो पूरा पूरा आता हो, कंप्लीट क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। बाकी आप लोग इस चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।